बनाना पड़ा। लिखिएगा हेडिंग गोल्डन राइस, लिखिए हेडिंग गोल्डन राइस, लिखिएगा गोल्डन राइस। लिखिए इट इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड, इट इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड, इट इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इट इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसे बोलते हैं जीएम क्रॉप। इट इज ए, ब्रैकेट कर देना है ऐसे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यह एक आनुवांशिक, यह एक आनुवांशिक संवर्धित फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यह एक आनुवांशिक संवर्धित फसल है, इन विच बीटा कैरोटीन जीन, in which beta carotene gene is added, in which beta carotene, in which beta carotene gene is added by, in which beta carotene gene is added by genetic engineering technology, by genetic engineering technology, in which beta carotene is added by genetic engineering technology। लिखिए जिसमें, जिसमें बीटा कैरोटीन के जीन को, जिसमें बीटा कैरोटीन के जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा जोड़ा गया है, बीटा कैरोटीन के जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें बीटा कैरोटीन के जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा जोड़ा गया है। इन्होंने क्या किया, सामान्य धान का बीज लिया, सिंपल पैडी सीड, और इसमें एड ऑन कर दिया बीटा कैरोटीन, और टेक्नोलॉजी कौन सी लगाई गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, और यहां से मिल गया गोल्डन राइस। अब ये जो गोल्डन राइस है ये हो गया फुल ऑफ विटामिन ए। इसमें बाहर से नहीं जोड़ा गया, बल्कि हमने गोल्डन राइस बनाया, और इस राइस को अब हम कल्टीवेट करेंगे, कल्टीवेशन होगा इसका, या इसकी खेती करेंगे, और खेती करने के बाद जो हमें धान मिलेगा, इस धान से हम हासिल करेंगे गोल्डन राइस। ऐसा नहीं कि सीधे खाना शुरू कर देंगे, आपको जैसे हाइब्रिड बीज लेते, आप देखा होगा ना गांव में एक आता है हाइब्रिड फसल, तो आपको बीज खरीदना पड़ेगा। सामान्य धान खरीदने जाओगे तो मुश्किल से आपको 25 से 30 रुपए किलो बिकेगा, मिलेगा, लेकिन वहीं आप अगर धान का बीज लेने जाओगे दुकान पर तो 500 से 1000 रुपए किलो मिलता है। तो वैसे ही अगर आप गोल्डन राइस का बीज खरीदने जाओगे तो कॉमन सी बात है 2000 से 5000 रुपए किलो के आसपास मिलेगा। जब आप इसका कल्टीवेशन करेंगे तो इसमें विटामिन ए मिलेगा, लेकिन संयोग की बात है और अच्छी बात है कि भारत सरकार इसे अलाउ नहीं करती, क्योंकि इसके पीछे अगर अच्छाई भी है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें हैं ना, ये हम इसके जीन में बदलाव कर रहे हैं और क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी बॉडी पर जाता है। जैसे बगल में है बांग्लादेश, इन्होंने अपने यहां बहुत दिन तक भी गोल्डन राइस उगाया जिसके नेगेटिव इंपैक्ट देखे गए। एक जगह है फिलीपींस, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, जानते हो, मनीला में। तो वास्तव में इसकी जो पहल हुई है गोल्डन राइस की, वो हुई है
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बहुत साल पहले बिल गेट्स बहुत अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, तब एलन मस्क वगैरह का नाम नहीं था, उनकी पत्नी है मेलिंडा, तो दोनों लोगों ने मिल करके जन समुदाय के हित के लिए एक फाउंडेशन बनाया जिसमें उन्होंने बहुत सारी धनराशि लगाई है अपनी। और दूसरा एक और फाउंडेशन है रॉकफेलर फाउंडेशन, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। इन तीनों ने मिल करके इस राइस के रिसर्च पर अपना पैसा लगाया। उद्देश्य यह था कि बहुत भारी जनसंख्या को विटामिन ए डिफिशियंसी से बाहर निकाला जाए। लेकिन इसके पीछे का मामला ऐसा है कि इसमें हम दिखने में बीटा कैरोटीन ऐड ऑन करते हैं, लेकिन बैक साइड से एक और जीन ऐड ऑन करते हैं जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे डीएनए तक होता है। इसलिए भारत सरकार ऐसे किसी चीजों पर स्वीकार्यता प्रदान नहीं करती है। खैर, यह केवल लिखा पढ़ी की बात है। इतना ही आज के लिए है।